हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो कि लास्ट 2 इयर्स पे मैंने इसमें व्लॉग बनाया था, बट इस बार मुझे लगा कि व्लॉग ना बना के मुझे आराम से बैठना चाहिए और आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। लाइक जितना भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता है, आई शुड बी टॉकिंग विद यू ऑल। सो इसलिए मैंने इस बार व्लॉग नहीं शूट करा। एंड आई थिंक कि हम इस 10 से 11 दिन की जर्नी में जब तक गणेश जी हैं तब तक हम डेली एक टॉपिक पे बात कर पाएंगे। मतलब आई थिंक सो आई कैन, बाकी तो पता नहीं, क्योंकि हम लाइक स्लाइटली बिट ऑफ वो जो एक है ना आलस वाली चीज़ मेरे अंदर, वो हमेशा बीच में इंटरप्ट कर देती है, तो मैं वो स्लाइड हट जाती हूँ थोड़ा सा उससे ना। बट फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी कि कैसे कैसे दिन जाएंगे और हम हर दिन एक नए टॉपिक पे बात करेंगे रादर देन मेकिंग अ ब्लॉग, राइट। सो आई होप आप लोग ये पूरी वीडियो देखोगे और आपको शायद पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो बताना ज़रूर कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। लाइक यू नो, अपना मतलब बेसिकली अपना ओपिनियन शेयर करना, दैट्स इट। लाइक क्या करना चाहिए तो मैं नहीं बोलूँगी, अपना ओपिनियन शेयर करना, एंड दैट विल बी रियली गुड फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक तो ये वीडियो ना मैं 10 बजे शूट कर रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे ऑलमोस्ट सब सो गए हैं, और जो नहीं भी सोए हैं वो अपने अपने रूम्स में हैं। सो क्या होता है ना, बहुत ही शांति होती है इस टाइम पे, बात करने में आसान रहता है। एंड सेकेंड, यहाँ बैठ के ना एक अलग ही एनर्जी मिलती है। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी साल में ये 10 दिन आते ना, इट फील्स लाइक कुछ डिफरेंट होता है, वाइब्स मतलब बहुत अलग होती है। अब ऐसा नहीं है कि डेली नहीं होता है, मेरे पूजा पाठ करोगे तो वो भी फील आएगा, बट पता नहीं कुछ अलग फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट डज फील समथिंग एल्स। या सो बात करते हैं मेन मुद्दे की इस वीडियो में, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। आई नो सब जानते हैं, लाइक इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि बीइंग स्पिरिचुअल क्या होता है, भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, लाइक सब जानते हैं। सो मैं उस पर अपना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बिकॉज ये ना ऐसी चीज़ है जो कि समझाने से नहीं समझी जाती है। ये सिर्फ आपको फील करना पड़ता है, और फील जब होता है जब खुद कृष्ण की इच्छा होती है, जब खुद वो आपको उस चीज़ में यू नो इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चल पड़ते हो खुद ब खुद, तभी आपको फील होता है। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि फील होता है। बाकी पूजा पाठ तो यार आई थिंक हमारे घर में डेली होती है, लाइक आप लोगों के घर में भी डेली पूजा होती है, ठीक है। तो सो आई डोंट नो, मैं ज़्यादा ऑनेस्टली मैं ज्ञान बिल्कुल नहीं दूँगी इसमें, क्योंकि मतलब अगर मैं ये सब करने लगी तो आई बी लाइक यू नो, मैं अपने आप को एक डिफरेंट कैटेगरी में इंक्लूड कर लूँगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि वो सब हो। बिकॉज ना वो उम्र है और ना इतना तजुर्बा है, ना इतना ज्ञान है कि इस चीज़ पे पूरा भाषण दिया जाए। मतलब आई कांट। सो मैं सिर्फ अपनी जर्नी बताऊँगी आपको, एंड थोड़ा सा अगर आपको समझ आएगा तो मे बी यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। बेसिकली इस वीडियो कनेक्शन के लिए है कि मे बी शायद आप कनेक्ट कर सको इस चीज़ के साथ, एंड मे बी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ सके, लाइक इफ़ यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इस पर बात कर रही हूँ। आई नो मेरा जो चैनल शुरू हुआ था ना, ये एक अलग उस पर था, लाइक आई यूज्ड टू बी डूइंग सम डिफरेंट थिंग्स, और अब मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। लाइक एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड अ लॉट। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम मैं सिर्फ भक्ति करती रहती हूँ, लाइक आई एम नॉट दैट पर्सन। आई एम अ पर्सन, लाइक हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम उस जॉनर में रहते हैं, उस चीज़ में बहुत टाइम तक लीन हो जाते हैं, बट फिर ऑब्वियसली ना हमारी एक लाइफ है, एंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, तो पूरे टाइम तो ऑब्वियसली वो नहीं हो पाता है। एंड आई डोंट थिंक कि कृष्ण भी बोलते हैं कि आप पूरे टाइम सिर्फ मेरी भक्ति में लगे रहो। ही इज़ द वन हु ऑलवेज सेज, गीता में हमेशा यही लिखा है कि सिर्फ अपने कर्म करेगा तभी वहाँ तक पहुँच पाएगा। अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है तो उसके फर्स्ट चैप्टर उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भक्ति होती है वो 2 तरह की होती है, एंड जिसमें एक पहला होता है कि जिसमें सिर्फ हम भगवान का नाम लेते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली और सब चीज़ें छोड़ देते हैं, और दूसरी होती है जो हम अपने कर्म करके करते हैं। लाइक इस दुनिया में आए हैं तो कर्म तो करने पड़ेंगे ना, लाइक वी कैन गेट रेड ऑफ दीज थिंग्स। हम ये बोलते कि नहीं हमें ये नहीं करना है, हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे, तो वो आप मतलब ठीक है, वो भी भक्ति है, बट इवेंचुअली आपको क्यों भेजा गया है यहाँ पे? किसी ना किसी कारण से भेजा गया है ना। लाइक ऐसा तो है नहीं कि भगवान बहुत आराम से बैठे थे, उन्होंने सोचा कि चलो इंसानों को बना दो और वो फिर मेरी भक्ति में लग जाएंगे। ये तो उनका उद्देश्य नहीं था ना। उनका उद्देश्य तो ये था कि अगर उन्होंने हमें भेजा है देन वी शुड बी लाइक यू नो कंसीव, मतलब हमें अपना काम करना चाहिए। लाइक
फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स के लिए करना चाहिए जो भी कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री एंड फॉर दिस वर्ल्ड जितना हो सकता है, वो सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है एज़ पर गीता। जितना मैंने पढ़ा है इसमें, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है अभी क्योंकि बहुत वास्ट है, लाइक बहुत वास्ट है। जितना कोशिश करोगे ना आप कुछ ना कुछ समझोगे। मतलब ये मैंने आई थिंक लास्ट ईयर के भी वीडियो में मेंशन किया था जब मैं पढ़ रही थी कि कि अपने तो अवगुण सारे पता चले कि क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं खुद हमारे अंदर, लेकिन वो ख़त्म करना इट्स नॉट ईजी। आई मतलब बहुत टाइम टेकिंग होता है, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि जितना हो सकता है ना काम रहे, जितना हो सकता है पेशेंस ला अपने अंदर, बिकॉज आई नो आई एम अ पेशेंसलेस पर्सन। लाइक बहुत ज़्यादा मेरे में ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, बट कहीं ना कहीं एक ज़रिया मिल जाता है जहाँ पे हो जाता है कि बस अब लाइक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सब कुछ। बी काम, हैव पेशेंस, एवरीथिंग फॉल इन एट देयर प्लेस, लाइक एंड ऑफ द डे सब कुछ सही हो जाएगा। सो ये सब इसलिए आया बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कितना कनेक्ट करती हूँ, बट मेरी लाइफ में लाइक मुझे जो पता है कि कुछ साथ रहे ना रहे, लेकिन एक जो हमेशा साथ है वो मेरे राधे कृष्ण है। लाइक विच आई नो फॉर श्योर, बिकॉज I also have a problem of attachment. I get very easily attached very easily with a person. जहाँ मुझे लगता है कि ठीक है, that person is very caring, that person is taking care of me, or paying attention towards me, XYZ. तो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। Like it takes like quick moment to get attached. और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कितना ही कर ले, कोई सालों साल भी कुछ ऐसे कर ले कि हाँ मैं हूँ, तो मैं नहीं हो पाती हूँ। आई थिंक ये सबके साथ होता है। तो ये भी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली अटैचमेंट की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ह्यूमन से अटैच होते चले जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर चीज़ तो टेम्परेरी है ना यार। लाइक मतलब कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, कुछ भी, इवन वी आर नॉट परमानेंट। तो क्यों खुद को इतना अटैच कराएं, क्यों खुद को इतना हर्ट करवाएं किसी से, राइट। थोड़ा सा मुद्दे से भटक रही हूँ मैं, ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था, बट बेस बीइंग स्पिरिचुअल है। लेकिन जो चीज़ें मुझे उससे सीखी हैं अपनी छोटी सी जर्नी में, वो ये सब सीखी है मैंने, ये सब चीज़ें कि हाँ कैसे कर सकते हो। क्योंकि अब ना आई रिमेंबर अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है कि मैं डेली ये सोचती हूँ जो भी मैं करती हूँ, या फिर कुछ भी मैं करती हूँ, सपोज लाइक ऐसा तो है नहीं कि नहीं करते हम लोग काम, हम सब काम करते हैं। तो कुछ भी करो, लाइक कुछ भी, सो हमेशा दिमाग में रखती हूँ कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। इफ़ यू आर मीटिंग अ पर्सन, इफ़ यू आर गोइंग विद अ पर्सन, और इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, और इफ़ यू आर ऑन योर जॉब या प्रोफेशन में, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, लेकिन हमेशा याद रखो कि वो टेम्परेरी है। लाइक सब कुछ टेम्परेरी है। और ट्रस्ट मी, जब एक पेशेंसलेस इंसान इस चीज़ को समझ जाता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो इट डज फील गुड। वो जो मोह होता है ना, उससे दूर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप उस मोह से दूर हो जाते हो तो आपको असली प्रेम का पता चलता है। सो या आई लाइक, और ये सब मुझे नहीं पता कि कैसे समझ में आई ये चीज़ें मुझे, बट आई थिंक इट ऑल जस्ट हैपन वेरी क्विकली, लाइक बहुत। आई फील लाइक वेरी फॉर्चुनेट दैट कि जो काम इंसान बुढ़ापे में करता है, बिकॉज आई नो लाइक बोला जाता है कि 60 पे 50 पे भक्ति करना शुरू करना, फिर करना है क्या, फिर तो सिर्फ राम का नाम लेना। अरे तब राम का नाम लेके क्या करोगे जब अभी आपकी जर्नी चल रही है, जब अभी आप 25 26 के हो, या फिर मैंने देखा कि मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो आर वेरी स्पिरिचुअल, लाइक वेरी। सो अब अपनी जर्नी को इस नाम के साथ शुरू करो ना, उस नाम के साथ लेके जाओ। अब मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। एक लॉजिक नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैंने फील करी थी कि चलो अपने सारा ज़िंदगी जी लिया, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी ली, बहुत अच्छे से, जो आपको करना था आपने किया, अच्छे काम बुरे काम, लाइक बुरे काम इन द सेंस जो आपको पता है सही नहीं है बट फिर भी कर रहे हो, बट इट्स ओके, आप इंसान हो तो चलता है सब कुछ, तो आपने सब कुछ किया। एंड ऑफ द डे आफ्टर बीइंग 50 और 60 आप जा रहे हो और आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हो कि नहीं अब मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। लाइक लोग गंगा में जाते अपने पाप धोने के लिए,
और बहुत सारे काम करते हैं अलग अलग तरह के, कि मतलब नो ऑफेंस, मेरा कुछ वो नहीं है इसमें कि मत करो वो काम, जो आपको सही लगे आपको करो, क्योंकि सोल हमारी बताती है हम कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, तो बिलीव ऑन योर सोल। तो लेकिन मेन जो मेरी बात थी वो ये थी कि अब 50-60 पे लाइक 60+ में भी शायद ज़्यादा हो जाते हैं, 60-65-70 ये लोग ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं सिर्फ आप भगवान का नाम लें, तो क्या यार, आप तो एक तरह से अपने वो कर्म ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ना जो आपने करे। लाइक कर्म भी मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीपली बातें हैं जो कि मैं इतना कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे कि मैं कैसे कन्वे करूँ चीज़ों को। बट मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आपको फील होता है, आपको थोड़ा भी पॉजिटिविटी चाहिए होती है, या फिर थोड़ा आपको लगता है कि एक कनेक्शन बिल्ड करना है, तो रादर देन मेकिंग कनेक्शंस विद पीपल अननेसेसरी के अटैचमेंट करने से बेटर है उन रिश्तों को निभाओ, सब चीज़ें करो, बट कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में ध्यान रखो दैट एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। और ये समझ में जब आता है जब आप बेसिकली कृष्ण को समझने लगते हो, क्योंकि अगर आपको समझ में आने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है और एक्चुअली क्या नहीं है। जिसमें मैं पहले भी बात करना चाहती थी, बट फिर शायद वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि कैसे एक्सप्लेन करूँ ढंग से मैं और कैसे नहीं, क्योंकि अगर इतने जो वर्ड्स या फिर जो ये कम्युनिकेशन जो चल रहा है ना इस टाइम पे, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। सो आई रियली होप कि आपको समझ में, मैं कहना क्या चाहती हूँ। ऑनेस्टली बताना तो कभी कभी मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे किसी से भी बात करनी चाहिए। अभी ये रिमेंबर लास्ट के 1 महीने 2 महीने में मेरा ना किसी से कनेक्शन नहीं रहा था। कनेक्शन मतलब था, आई हैव माई फ्रेंड्स जो कि अभी भी हैं मेरी फ्रेंड्स, टच वर्ड, बट रेगुलर आई वॉज नॉट टॉकिंग टू देम, मतलब मैं नहीं बात कर रही थी। आई वॉज ओनली लिसनिंग टू कृष्ण, आई वॉज ओनली लिसनिंग टू दोज जो भी अच्छी मतलब लाइक बातें जो होती हैं, और गीता पढ़ रही थी मैं। सो आई वॉज मोर इन्वॉल्विंग इन दीज थिंग्स। तो मेरा थोड़ा कनेक्शन ना दूर होने लगा था लोगों से। आई वॉज लाइक कि ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि इतना मन नहीं था बात करने का, मतलब पर ये भी गलत है। सोसाइटी में रहना है, लाइक वी हैव टू लिव, वी हैव टू डू आवर कर्म। तो अगर कर्म करनी है तो इसके लिए तो लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, बट मन में स्थिरता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। और ये सब चीज़ें बिन स्पिरिचुअल होने से ही समझ आती है, ऐसा ही नहीं। बाकी हमारे जो ये पुराना जो हमारा मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए, जो हमारी हिस्ट्री है उसमें योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और मैं उन सब में फेल हो जाती हूँ। आई डोंट डू योगा बिकॉज आई बहुत बार कोशिश करी मैंने, आई फेल्ड इट, सो आई डोंट डू योगा। मेडिटेशन में बहुत कोशिश करती हूँ करने की, और जो मैं छुप करती हूँ ना, मैं आई डोंट नो, आई स्टार्टेड क्राइंग, लेकिन मैं रोने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसे, बट होता है। और फिर जब मैं ऐसे मेडिटेशन से वैसे उठती हूँ ना, तो हम लाइक कि सो मैं कई बार वो भी थोड़ा स्किप कर देती हूँ, बट जब करने की कोशिश करती हूँ कि करूँ मैं, एंड सॉर्टेड सा लगता है, क्योंकि एक तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए लॉयर, एंड बीइंग अ लॉयर आई नो कि हम लोग कैसे कैसे केस में डील करते हैं, किन किन लोगों से बात करते हैं, कंसोल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर हमें आर्गुमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत वास्ट है सब कुछ। तो ऐसे में अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं और वो दिमाग पे अगर हैवी हो जाती हैं आपके, ट्रस्ट में बहुत हावी होती है बहुत बार ये सब चीज़ें, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि अगर थोड़ी बहुत भी क्लैशेस हो गए ना क्लाइंट के बीच में या फिर केस के बीच में, तो दिमाग बहुत ख़राब होता है उस टाइम पे। मन ऐसा करता है कि किसी को ना लाइक सेम प्रोफेशन से रिलेटेड जो बंदा है उसको फ़ोन करके बोल दूँ कि यार ये क्या चल रहा है, व्हाट शुड आई डू विद दिस, बट दैट टाइम आई डोंट थिंक कि वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी, बिकॉज अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी पड़ती हैं। सो विच आई रियलाइज़ कि टेम्प्रेरी समझो यार, सब कुछ टेम्प्रेरी समझो। आज अगर प्रॉब्लम है तो कल उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आज आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो कल आप ठीक हो जाओगे, अगर आज पेशेंस नहीं है तो कल आ जाएंगे। ये तो जिंदगी है, और ये सब कुछ इट ऑल हैपन ड्यू टू दिस। एक नाम मेरे लिए तो एक नाम है, बाकी आप सबको पता है, आप लाइक यू नो
ऑलमोस्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बिलीव करते हैं, दे आर स्पिरिचुअल, काफ़ी लोग पूजा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो कुछ भी नहीं, आप जस्ट लाइक 0.1% हूँ अभी, जो जितना मैंने अभी तक सीखा है। सो डेडिकेशन लेवल मैंने देखा है लोगों का बहुत है। सो बस एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, लास्ट है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो एक लास्ट चीज़ है कि ऐसे मत बनो कि आप मंदिर जा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट एंड ऑफ द डे यू आर बैक स्टैबिंग समवन, यू आर मेकिंग फन ऑफ समवन, लाइक यू आर अब ऐसे यू नो बुरा बोल रहे हो किसी के बारे में, डोंट डू दैट, क्योंकि वो फिर आपकी ना भक्ति है, ना ही वो मंदिर जाने का आपका कोई भी एक यू नो आपको मतलब उस चीज़ से नहीं बचा सकता अगर वो चीज़ आप कर रहे हो। तो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा भी था ये चीज़ कि ज़्यादातर हमारे यहाँ लाइक हमारे यहाँ नहीं मतलब वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि बहुत भक्ति करते हैं बहुत, लेकिन मंदिर से निकलते ना वो हर किसी के बारे में जज करते हैं, हर किसी को जज करते हैं, वेरी जजमेंटल। इवन आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ इस पूरे कॉन्सेप्ट में, बिकॉज ह्यूमन्स हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी। तो इवन आई एम ट्राइंग कि मैं ये सब यू नो चीज़ों से थोड़ा सा और ऊपर उठने की कोशिश कर रही हूँ, उठ सकती हूँ, आई थिंक सो। बट ये समझ करना डोंट डू दिस, इफ़ यू रियली फील लाइक कि कुछ गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, बट ऐसे मत करो कि सब अच्छा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे मैं तो मंदिर में जा रहा हूँ, तो मंदिर में जा रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, तो वो भी कर रही हूँ, फिर मैं ज़्यादा फिर आप बोल तो वही सब रहे हो ना, क्या करने जा रहे हो, दैट्स इट। आई होप मैं जो बोलना चाहती थी वो कन्वे शायद कर पाई हूँ, और अगर कन्वे कर पाई हूँ तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और आई विल नॉट से कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट जस्ट कि मेरे वैसे बात करने का मन था, सो मैं आप लोगों से बात करी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता मैंने किस लेवल में बोला है, क्या टोन रही है मेरी, अभी जब वीडियो एडिट करूँगी तो मैं देखूँगी, बट आई रियली होप कि आप सबको पसंद आई होगी। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल फिर से शूट करूँ नए टॉपिक के साथ, बट उसके लिए नीड योर ओपिनियन, तो उस वीडियो को पूरा देखना, बताना मुझे कैसा है, बिकॉज तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी इस पूरी सीरीज़ को। सो दैट्स इट, गुड नाइट, 10:30 हो चुके हैं, मैं थोड़े यहाँ बैठूँगी, आई विल स्पेंड सम टाइम एंड आपसे कल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए और राधे।